आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए जमुना, बी पद्मा, सी यमुना, डी कृष्णा। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी पद्मा कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर और 1869 को किस स्थान पर हुआ था? आपका ऑप्शन है ए जीरादेई, बी सीवान, सी चंपारण, डी पोरबंदर। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी पोरबंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 1। राज्यों का संघ कहा गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए चेन्नई, बी मंगलोर, सी तंजौर, डी रांची। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु के राज्य की राजधानी कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए चेन्नई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है? किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए श्रीलंका है, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी इंडोनेशिया। यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है? तो बी बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए पोमोलॉजी, बी पिसिकल्चर, सी एपीकल्चर, डी हर्टिकल्चर। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ आपका आंसर होना चाहिए ए पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाई गई है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाई गई है? आपका ऑप्शन है ए रावी, बी चिनाब, सी सतलज, डी सिंधु। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाई गई है? तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सतलज नदी पर बनाई गई है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? आपका यहाँ ऑप्शन है ए रामायण, बी अथर्ववेद, सी पुराण, डी महाभारत। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन डी महाभारत। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अडयार भारत के किस राज्य में स्थित है? अडयार भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका यहाँ ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी उत्तराखंड। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? अडयार भारत के किस राज्य में है? यह है आपके तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन सी सही है आपका। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? आपका यहाँ ऑप्शन है ए लोकसभा के अध्यक्ष को, बी है आपको उपराष्ट्रपति को, सी है प्रधानमंत्री को, डी है इनमें से किसी को नहीं। तो यहाँ आपका आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो यह देता है अपने उपराष्ट्रपति, यानी ऑप्शन बी सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? यह किसने कहा था? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी सुभाष चंद्र बोस आपका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आपका यहाँ ऑप्शन है ए उत्तल, बी अवतल, सी आपका है ए एवं बी दोनों, डी है आपका गोलीय दर्पण। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यानी कि अवतल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? आपका यहाँ ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख है किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ आपका आंसर क्या होना चाहिए था? यहाँ आपका आंसर होना चाहिए डी उड़ीसा, सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाथी गुम्फा का संबंध किस धर्म से है? हाथी गुम्फा का संबंध किस धर्म से है? आपका यहाँ ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी पारसी धर्म, सी जैन धर्म, डी ब्राह्मण धर्म। हाथी गुम्फा का संबंध किस धर्म से है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाना चाहिए जैन धर्म, ऑप्शन सी सही है आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? आपका यहाँ ऑप्शन होना चाहिए ए कानपुर, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ, डी बनारस। यहाँ आपका क्वेश्चन है ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ आपका आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ आपका आंसर होना चाहिए लखनऊ, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया? मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया? आपका ऑप्शन है ए 1980, बी 1985, सी 1996, डी 2005। तो यहाँ आपका आंसर क्या होना चाहिए तब? यहाँ आपका आंसर होना चाहिए 1996, यानी कि ऑप्शन सी। मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया गया कब? 1996 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोकक झरना कहाँ पर स्थित है? गोकक झरना कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए बीजापुर, ऑप्शन बी है बेलगांव, ऑप्शन सी है आपका औरंगाबाद, ऑप्शन डी है आपका कटक। यानी गोकक झरना कहाँ पर स्थित है? तो इसका आपका आंसर होना चाहिए बेलगांव, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? आपका यहाँ ऑप्शन है ए SO2 और NO2, आपका ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है आपका CO2, ऑप्शन डी है आपका NO2। तो यहाँ आपका आंसर क्या होना चाहिए था? यहाँ आपका आंसर होना चाहिए था ए SO2 और NO2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1975, बी 1980, सी 1982, डी 1995। तो यहाँ आपका आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ आपका आंसर होना चाहिए 1982 में। ठीक है, आपका 1982 ऑप्शन सही होगा। आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1982 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए पॉर्लेस बक, बी है JL मेहता, सी है VS न्यायपोल, डी है आपका S चंद्रशेखर राव। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? आपका आंसर क्या है? यह है आपका ऑप्शन ए पॉर्लेस बक आपका सही होगा, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? आपका ऑप्शन है ए भगवती, बी टोडरमल, सी बीरबल, डी अशोक घोष। तो आपका आंसर क्या है? यहाँ आंसर होना चाहिए आपका अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? आपका ऑप्शन है ए तांबे का, बी चांदी का, सी अब्रक का, डी लोहे का। तो यह हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो यहाँ आपका आंसर होगा लोहे का, यानी कि ऑप्शन डी। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया? संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया? आपका ऑप्शन है ए कैबिनेट मिशन, बी बेबल योजना, सी क्रिप्स मिशन, डी माउंटबेटन योजना। आपका आंसर हो जाएगा ये कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राष्ट्रपति आपका सही है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेसिबल किसकी माप की इकाई है? डेसिबल किसकी माप की इकाई है? आपका ऑप्शन है ए प्रकाश, बी ध्वनि, सी विद्युत तरंग, डी विद्युत धारा। तो आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि, बी। डेसिबल किसकी माप की इकाई है? ये तो आपका आंसर हो जाएगा बी ध्वनि की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी श्रीगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार किसका अयस्क है? आपका ऑप्शन है ए सोना का, बी चांदी का, सी लोहे का, डी पारा का। यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? सीने बार किसका अयस्क है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी पारा का। सीने बार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का असली नाम क्या था? तो यहाँ आपका ऑप्शन है ए खुर्रम, बी प्रहलाद, सी योगराज, डी है आपका रामतनु पांडे। तानसेन का असली नाम क्या था? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डी रामतनु पांडे का असली नाम था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना? आपका ऑप्शन है ए 1910, बी 1912, सी 1915, डी 1920। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 1912। 1912 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए भागवती, बी शिव खेड़ा, सी अरुण शौरी, डी सलमान रश्दी। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा अरुण शौरी, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आपको क्वेश्चन सभी कैसे लगा आप कमेंट करके मेरा आंसर बताइएगा। धन्यवाद।